घर में जब 4 लोग हो तो छोटे मोटे झगड़े, हल्की फुल्की नोक झोंक होना तो आम बात है। और भाई घर में रहने का मजा भी तो इन्हीं नोक झोंक से आता है। अब प्रकाश के घर में ही देख लीजिए, आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा शुरू हो ही जाता है। अरे विनीत की माँ, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह घर को सिर पर उठा रहे हैं? मैंने कहा था तुमसे कि बादाम भिगो देना, लेकिन तुमसे वो भी ना हुआ। अरे तो मैंने भी तो कहा था बादाम खत्म है, कहाँ से भिगो दूं? अच्छा, तो मुझे याद क्यों नहीं? याद कहाँ से होगा? फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलोगे तो घर की कोई बात याद रहेगी ना। हाँ पापा, कल रात भर मूवी देख रहे थे क्या? मुझे आवाज आ रही थी। और नहीं तो क्या, पापा देख रहे थे वो वाली मूवी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है प्रकाश। अरे अब तुम दोनों अपनी नाटक कंपनी बंद करो और काम करो कुछ। मैं तो जिम निकल रहा हूँ। मुझे कोचिंग छोड़ दे यार। तेरा ड्राइवर नहीं हूं मैं। पापा देखो ना। बेटा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकर जाओ इसे। मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए रानी साहिबा। आदित्य और प्रिया घर के बाहर निकलते हैं। प्रकाश शांति की तरफ देखते हैं। क्या? अब मैं क्या करूं? मैंने तो बहू से कहा था राज को बोल के मंगवा ले बादाम, अब फिर भी नहीं आए तो क्या करूं? अरे यार, दोबारा बोलो, मैं थोड़ी ना कहूंगा बहू से कुछ। हाँ ठीक है, तुम कुछ मत कहो, मैं कह दूंगी। शांति किचन में आती है और देखती है कि उसकी बहू कशिश नाश्ता बना रही है। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, मैंने कहा था ना बादाम लाने के लिए। देखो अब तुम्हारे पापा गुस्सा कर रहे हैं। तो मैंने भी राज से बोल दिया था, पता नहीं क्यों नहीं लाए वो। मैं आज फिर उनको बोल दूंगी। अभी तो उठा दूं उन्हें, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे नहीं तो। आजा, ये नाश्ता मैं बनाती हूँ तब तक। कशिश कमरे में जाकर राज को उठाने लगती है। सुनिए ना, कितनी देर और सोएंगे? ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना तो है। तो उठिए और सुनिए, आज ऑफिस से आते वक्त भूले बगैर बादाम ले आइएगा। पता भी है बादाम कितने महंगे हैं? हाँ पता है, लेकिन पापा जी को चाहिए ना। अरे यार, पापा की तो पेंशन भी आती है, फिर भी घर के सारे खर्चे मुझे ही क्यों उठाने हैं? क्या हो गया? आपका मूड अचानक से क्यों बिगड़ गया? खैर छोड़िए, बिट्टू की स्कूल फीस भरने का टाइम आ गया है, पैसे ही दे देना मुझे। हाँ, दे दूंगा। कशिश बाहर आती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। नाश्ता भी टेबल पर लग चुका था और रोज की तरह ससुर जी के नखरे भी शुरू हो गए थे। अब यह क्या है, आज फिर पोहा? अरे कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो। पापा इतना ही पैसा है तो दे दिया करो ना पनीर के लिए, बन जाएंगे पनीर पकौड़े नाश्ते में। बेटा, जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो ना, उतने में तो हमारे पिताजी कान के नीचे 4 लगा देते थे। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, लेकिन गलत भी क्या है। अच्छा निकलता हूँ ऑफिस के लिए। बेटा, इस महीने की तनख्वाह कब आएगी तेरी? आ जाएगी मम्मी, तनख्वाह बाद में आती है, खर्चों की लिस्ट पहले बन जाती है। अब घर परिवार चलाने में खर्चे तो होते ही है ना बेटा। हाँ, सिर्फ मेरी ही तो जिम्मेदारी है। जा रहा हूँ ऑफिस। राज बड़बड़ाते हुए ऑफिस निकल जाता है और प्रकाश बहू की तरफ देखकर कहते हैं, पता नहीं 4 पैसे कमाकर खुद को क्या समझने लगा है। यहाँ मैंने 3 बच्चे, 1 पत्नी, 1 नौकरी में पार लगा दी, और यह कि क्या बोल रहे हैं आप? चुपचाप नाश्ता कीजिए। नाश्ता तो कर ही लूंगा, लेकिन शाम को खाने में पनीर से नीचे कुछ नहीं खाऊंगा। तो पनीर ले आइए ना बाजार से। बहू ले आएगी, उसके पास तो होंगे ना पैसे। पापा जी, मेरे पास जो भी पैसे थे वो भी तेल चावल दाल आटे में चले गए, और जो बचे हैं वो बिट्टू की कोचिंग फीस में देना है। अच्छा, अब ये दिन आ गए कि खाने के भी लाले पड़े हैं। तुम भी क्या बिल्कुल खजूर के पेड़ पर चढ़े हुए हो। नीचे आ जाओ, अब जैसा समय वैसा खाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे आजकल राज के भाव भी बड़े हुए लग रहे हैं। किसी दिन बैठकर बात करनी होगी उससे, आखिर बाप हूं मैं उसका। एक तो गुस्सा नाक पर रहता है आपके। जैसा बाप वैसा बेटा। कौन सा पेठा? कुछ नहीं मम्मी जी, शाम को पनीर कैसे बनेगा? अब वो तो शाम को जब राज आएगा तभी पता चलेगा। शाम को घर का बड़ा बेटा यानी राज ऑफिस से लौटता है। घर में सबको एक साथ बैठा देखकर पूछता है, क्या हुआ? कौन सी चौपाल से जाइए यहाँ? आ गया बेटा? हाँ माँ, लेकिन सब ऐसे क्यों बैठा है और खाना नहीं बना क्या? इस टाइम तक तो सब खाना खाते हैं ना। बेटा रोटियां बन गई है, सब्जी तुम बनवाओगे। क्या मतलब? आज सबको पनीर खाना है तो आप ही का इंतजार हो रहा था। इसमें मेरा क्या इंतजार करना, पापा के पास पैसे तो होते तो हैं। अब क्या बताऊं, पापा जी तो जरा नाराज चल रहे हैं। ये कब नाराज नहीं चल रहे होते हैं? सब सुनाई दे रहा है मुझे बेटा। वो सब छोड़ो, आज सैलरी आई है, ये लो माँ घर खर्च के पैसे। सिर्फ 15,000? बेटा पहले तो 30,000 देता था। माँ पहले कम खर्चा होता था, अब तो राशन बिजली पानी सब महंगा है। कहाँ से दूं 30-30 हजार? ऊपर से बिट्टू की फीस भी है। अच्छा,
तो अब काम कैसे चलेगा? वो सब छोड़ो माँ, भैया जिम की मेंबरशिप लेनी है, खत्म हो गई है, 3,000 दो ना। और मेरी पॉकेट मनी। सबके खर्चे उठाने के लिए मैं ही हूं क्या? कभी सोचा है कितना प्रेशर है मेरे ऊपर? मैंने तो 3 बच्चे पाल लिए, लेकिन कभी ऐसे गाया नहीं। पापा आपके पास बस कहने को एक ही बात है। अरे पर बात कौन सी गलत है, सच्ची तो है। अब तुमसे घर के खर्चे भी नहीं उठाए जा रहे, क्या ही करोगे जीवन में? पापा आपकी भी तो पेंशन आती है, सारा कुछ मैं ही करूँ क्या? ठीक है, अब पेंशन पर बात आ गई है तो बेटा मेहनत की है वो मेरे। मैं तो मटर छिलता हूँ ना ऑफिस जाकर। हमें क्या पता, हमने तो नहीं देखा। ठीक है, आज फैसला कर ही लेते हैं, सब अपना अपना खर्चा देखे। ये क्या बोल रहे हो भैया? सही बोल रहा हूँ। जिम में जाकर फालतू वजन उठाते हो, जाके मजदूरी करो ना कहीं। भैया आप ऐसे मत कहो, मैं मजदूरी करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? मजदूरी करता हुआ मैं अच्छा लगता हूँ? मैं सबके खर्चे नहीं उठा सकता, अब जिसको जो समझना है समझ ले। और मेरी पॉकेट मनी कौन देगा? तुम भी मोहल्ले के 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू करो तो कुछ काम होगा। अच्छा ये सब तो बहाने हैं, आराम का खाने की आदत हो गई है सबको। मेरे ऊपर मत कहो, अभी भी अपना परिवार पाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब से आप अपना देखिए, मैं अपना। क्या बोल रहा है तू? घर छोड़कर जाएगा अब? घर क्यों छोड़ूंगा? अब घर में एक लाइन बनेगी, ना उस तरफ के लोग यहाँ आएंगे ना इस तरफ के लोग यहाँ। और कैसे बनेगी लाइन? अभी बना देता हूँ। राज ने तुरंत एक टेप निकाला और घर के बीच में किचन से लेकर कमरे तक लाइन लक्ष्मण रेखा बना दी। बस उस तरफ पापा, आप, माँ, आदित्य और प्रिया रहेंगे, और इस तरफ मैं, निशा और बिट्टू। और कल से काम वाली अपने गांव से लौट आएगी तो वो किसके यहाँ काम करेगी? उनके यहाँ ही करे, हम तो 3 लोग हैं, क्या ही काम है। वाह वाह, खुद ने तो बंटवारा कर दिया, मैं नहीं मानती इसे। ठीक है, तुम सोच लो, तुम्हें ससुराल चाहिए या पति? अरे बहू क्या कहेगी, मैं खुद नहीं मानती ये बंटवारा। शांति, तुम भी शांति से सोच लो कि क्या चाहिए, मैं या बेटा। अरे ये कैसा धर्म संकट है। हो गया फैसला, आज से हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझे भी आपसे कोई मतलब नहीं। राज और प्रकाश के बीच माहौल काफी गर्म हो चुका था और दोनों का ही गुस्सा काफी तेज था। सास बहू को समझ में आ गया था कि अब इतनी जल्दी बात नहीं बनने वाली। अगले दिन कामवाली माया घर आई। एक दिन क्या गांव गई, बिट्टू बाबा ने क्या हालत कर दी है घर की, दीवारों पर भी टेप लगा दिया है। अरे माया क्या कर रही हो? साफ सफाई कर रही हूँ, और क्या। लेकिन वो टेप मत हटाओ। तो कैसे होगी सफाई फिर? सफाई करो लेकिन टेप मत हटाओ, घर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। हैं? ये कब हुआ? कल रात। एक दिन में इतना कुछ हो गया? लगा नहीं था आंटी जी ऐसी, लेकिन वो भी बाकी सास जैसी निकली, बहू को अलग कर ही दिया। अरे सास से बहू को अलग नहीं किया, बाप बेटा अलग हुआ है। क्या बात कर रही हो? लेकिन काय को? अब वो छोड़ो ना, जाकर नाश्ता बना दो, मुझे कोचिंग के लिए निकलना है। इनके बंटवारे ने तो मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी, पैदल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जाकर बनाती है नाश्ता। माया किचन में जाती है और देखती है दोनों सास बहुएं अलग अलग काम कर रही हैं। बताओ क्या हालत हो गई है, अब मैं किसकी तरफ जाऊं? अभी किसी की तरफ से जवाब आता उससे पहले ही प्रकाश ने अपनी तरफ की किचन में एंट्री ली और कहा, माया, अगर तुम हमसे पैसे लेती हो तो हमारी तरफ का काम करोगी, और अगर उनकी तरफ पैसे लोगी तो वहां का काम करना। अब सोच लो कहाँ काम करना है। देखो अंकल जी, मुझे तो दोनों तरफ बराबरी काम करना है, तो एक तरफ का 3,000, दूसरी तरफ का भी 3,000। माया, हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, निशा सब देख लेगी। अरे क्या निशा, पहले निशा से तो पूछो कि वो चाहती क्या है। देखिए मुझसे नहीं होगा इतना काम, 3 बार का खाना, बीच में कुछ चटपटा, ना बाबा ना, मैं नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी काम कर देना। ठीक है भैया। इनके घर में बंटवारा होने से सबसे ज्यादा खुशी माया को हो रही थी। अब उसे एक ही घर से 2-2 घरों के पैसे मिल रहे थे। भैया क्या है? पैसे दे दो ना, जिम जाना है मुझे। अरे मेरे पास नहीं है, ले ले पापा से। बेटा दादी के पास आजा, मंदिर जा रही हूँ ना। कोई जरूरत नहीं माँ, वो कहीं नहीं जाएगा। अरे अब हमारे इधर उधर जाने पर भी रोक लगाएंगे क्या आप? मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, कोई भी यहाँ से वहां नहीं होगा। अरे लेकिन मुझे नहीं सुनना कुछ, कोई जरूरत नहीं है किसी को वहां से बुलाने की। आदित्य खबरदार, तूने अगर उससे पैसे लिए तो जिम छोड़, नौकरी कर। हाँ ढूंढ लूंगा नौकरी। ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? अपने बड़े भाई के लक्षण मत सीखो तुम। सॉरी पापा। पापा मेरी पॉकेट मनी।
मैं देती हूँ नाना जी आपको। कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ देने की। हाँ ठीक है। हे भगवान, अब क्या मैं भी शादी करके विदा हो जाऊं इस घर से? हाँ, तेरे लिए लड़का देखना शुरू कर देता हूँ, वैसे भी बहुत खर्चा बढ़ गया है। लो, अब मैं बोझ हो गई सबके लिए, जा रही हूँ मैं। 7 बजे से पहले घर आ जाना। आरती के घर रुकने वाली हूँ मैं आज, आप लोग ही रहो इस कलिश में। मैं भी विकास के घर जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे पापा लगे हुए हैं ना काम करने को। ये नहीं कि कमा कर घर में मदद करो, सबको काम चोरी आती है बस। शांत हो जाइए ना, क्या क्या कहते रहते हैं आप। तुम वो सब छोड़ो, चलो बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं। चलिए। प्रकाश और शांति तो बाजार चले जाते हैं। अनीशा अपने पति को फोन लगाती है। सुनिए, अब क्या रह गया जो तुम मेरा घर आने तक का इंतजार नहीं कर पा रही हो? अभी देखा मैंने, दाल चावल आटा सब खत्म हो गया है। ले आइएगा और लिस्ट भेज रही हूँ आपको, वो सब सामान भी ले आना। निशा राज को लिस्ट भेजती है और थोड़ी देर में उसका फोन बज उठता है। क्या हुआ, लिस्ट समझ में नहीं आई क्या? लिस्ट है या पर्चा है पूरा, इतना सारा सामान? तो क्या करूं, अब अलग हुआ है तो ये सब सामान अलग लेना तो पड़ेगा ना। झाड़ू, तेल, क्रीम, पाउडर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बर्तन? तो बर्तन भी ले आइए ना अपने अलग से। कल को पापा जी हमें बर्तन भी यूज करने से मना कर दे तो। ठीक है, ले आऊंगा। हाँ। शाम को घर आते वक्त राज के हाथ में काफी सारा सामान था और उसकी हालत भी पंचर हो चुकी थी। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है 4 घरों का सामान मंगा लिया है तुमने। एक ही घर का है, पहले तो मिलजुल कर था सब, अब अलग हुआ है तो सामान भी अलग होगा ना। ठीक है, लेकिन याद रखो उनका सामान मत लेना, ना उन्हें अपना देना। हाँ बाबा, नहीं दूंगी। अगले दिन प्रकाश अपना सफेद कुर्ता ढूंढ रहा था और शांति ने उसे घर में इधर उधर भटकते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ, क्या खो गया? अरे कुर्ता नहीं मिल रहा मेरा सफेद। कहाँ से मिलेगा, अभी धुला ही नहीं है। क्या नहीं धुला भाई? राज ने मना कर दिया। अब तुम उससे पूछकर मेरे कपड़े धोया करोगी? अरे नहीं, वॉशिंग मशीन उसके पैसे से आई थी ना। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक आ गई। बंटवारा हुआ है इसलिए ये सब हो रहा है, आप चाहे तो सब ठीक कर सकता है। बाप वो है या मैं? अभी जाकर नई वॉशिंग मशीन लाता हूँ। अरे पर इतना खर्चा। खर्चा हो या ना हो, मैं वॉशिंग मशीन जरूर लाऊंगा। ठीक है। प्रकाश तुरंत जाकर एक चमचमाती हुई नई वॉशिंग मशीन ले आते हैं। तभी आदित्य कहता है, पापा अब तो मुझे भी थोड़े पैसे दे सकते हैं आप, जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो। नहीं, कोई फालतू खर्चा नहीं होगा। भैया कोई मनाना पड़ेगा, आप तो दोगे नहीं। आदित्य लाइन पार करके अपने भैया के हिस्से में चला जाता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ छोटे? भैया आप तो अपने भाई की मजबूरी समझो, मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी, तो जब तक बात नहीं बनती आप मेरे खर्चे उठा लो ना। भैया मेरे भी, मैं कब तक आरती के पास जाऊंगी, मुझे उधार भी नहीं देती वो। मान लीजिए ना इनकी बात। ठीक है, भेज दूंगा तुम दोनों को पैसे। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हो। सुनिए ना, अभी अगले महीने मेरे मायके में शादी है, मुझे भी शॉपिंग करनी है। अरे कितना फालतू खर्चा करोगी, अभी इसी महीने ही कितना खर्चा हुआ है। तो वो कौन सा मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और करो बंटवारा, पहले कम से कम पापा जी मुझे पैसे देते तो थे। तो मैं क्या करूं, अब कमा कर तो घर में ही दे रहा हूं ना, पहले कुछ बचता भी था, अभी तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो हटा दो ना ये लाइन, क्यों खींच रखी है बीच में? नहीं, लाइन नहीं हटेगी। अरे पापा जी है वो, उनसे क्या लड़ाई करना। पापा है तो क्या हुआ, समझना चाहिए उन्हें। आपको समझाना मेरे बस का नहीं है। मुझे मत समझाओ, मैं समझदार हूं पहले से। ठीक है। कुछ और दिन इसी तरह निकल जाते हैं। दोनों तरफ खर्चे अब पहले से भी ज्यादा हो गए थे। बिजली का बिल कौन भरेगा? अरे मेरी तरफ क्या देखते हैं, मैं थोड़ी ना भरूंगी। मैं चिल्लाकर इसीलिए पूछ रहा हूँ। कितना भी चिल्लाइए इस तरफ आवाज नहीं आती। ठीक है, तो लाइट कट जाने दो, मैं अपना अलग कनेक्शन ले लूंगा। अब जाने दो, मैं भी पानी का बिल नहीं भरने वाला, अलग ही होगा कनेक्शन अब। बाहू जी, मम्मी जी। बाहू मैं अपने मायके जा रही हूँ, कल को यहाँ रोटी पर भी तो बंटवारा हो जाएगा ना। निशा, तुम कहीं जाने का तो नहीं सोच रही ना? नहीं, मैं नहीं सोच रही हूँ। कितने दिन हो गए बिट्टू ने चॉकलेट तक नहीं खाए। अरे इस महीने बहुत खर्चा हो गया है, EMI भी नहीं भर पाया हूं मैं। आप देखिए अपने खर्चे, मुझे घर खर्च चलाने के लिए जो पैसे मिलते हैं उसे नहीं दूंगी आपको। अरे परवर कुछ नहीं, ये रही मेरी और बिट्टू की लाइन, मुझे भी अलग रहना है। ठीक है, मैं माया को हटा देता हूँ, कुछ पैसे बच जाएंगे। मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। ठीक है, मत करो, मैं कर लूंगा। और हमारे एरिया में आने की कोशिश भी मत करना। मम्मी प्रिया, हम भी अपना एरिया बना लेते हैं,
पापा की नो एंट्री। अरे पर यह सब तो मैं तुम लोगों के लिए कर रहा था। हमारे लिए क्या है, पहले से ज्यादा खर्चा होने लगा है। पहले तो हफ्ते में एक बार पनीर तो खाते थे, अब तो 1 महीना हो गया दाल खिचड़ी पर गुजारा कर रहे हैं। मैंने तो कब से शॉपिंग भी नहीं की। आप लोगों की लड़ाई में मेरा नुकसान हो रहा है। हमारा भी। तो क्या करूं मैं? पहले इतना खर्चा नहीं होता था। पहले मिलजुल कर रहते थे, खर्चे बढ़ जाते थे, लेकिन अब तो बीच में ईगो आ गया है ना। आपको लगता है आप घर चला रहे थे और राज को लगता है कि वो सारे खर्चे उठा रहा था, और सारे खर्चे कोई एक नहीं उठा रहा था, सब मिला जुला हुआ था। तो आराम से दिन काट रहे थे हम सब। और मेरे को भी पहले टाइम पर मिल जाता था पैसा, अभी 10 तारीख हो गई, कुछ भी नहीं दिया आप लोगों ने। आप लोगों की ईगो के चक्कर में बिट्टू को कितने दिन से दादा दादी की कहानियां सुनने को नहीं मिली। अरे बस करो, समझ गया मैं। मुझे पता चल गया मैं अकेले कुछ नहीं कर रहा था, और मैं भी समझ गया कि मेरे समय का जमाना अलग था। तब चीजें सस्ती थी, कम पैसे में काम चल गया था, लेकिन अब तो मुझे ये पेंशन भी कौड़ी बराबर लगती है। चलो देर आए दुरुस्त आए। आई एम सॉरी पापा, इतनी बातें सुना दी मैंने आपको। मुझे भी माफ कर दे बेटा, मैं बाप होने के घमंड में तेरी मेहनत नहीं देख पाया। कोई बात नहीं पापा, आप बड़े हो। चलो तो मैं ये लकीर मिटा देती है। हाँ हाँ हटा दो। राज और प्रकाश के आपसी रिश्ते सुधर जाते हैं और दोनों के बीच का ईगो खत्म होते ही वापस से पूरा घर भी एक हो जाता है।